आज हम मिशनरी कहानियों को देख रहे हैं और ये सीरीज इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग मिशन में क्या हुआ उसको समझकर हम भी खुदा के काम में अच्छे रूप से लग पाएंगे और खुदा हमसे क्या चाहते हैं वो भी दूसरों के गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़कर उनके काम में हम लगे रहेंगे। इसलिए हम आप लोगों के लिए मिशन स्टोरीज आपको बता रहे हैं। तो आज हम हडसन टेलर का कहानी बताना चाहते हैं और ये इनका जन्म 21 मई 1832 में हुआ और 3 जून 1905 में उनका मौत हुआ। तो रूथ टकर करके जिन्होंने एक सुंदर किताब लिखा है फ्रॉम जेरूसलम टू इरियन जाया, उस किताब में ये हडसन टेलर के बारे में बताती है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मिशनरी इतना काम नहीं किया जैसे पौलुस प्रेरित ने किया है, और उस प्रकार से जो व्यक्ति के पास पूरा मन और लेकर सिस्टमैटिक रूप में पूरा दुनिया का और जिस इलाके में गए हैं वहां पे मेहनत करके वहां के लोगों को विश्वास में ले आने की कोशिश अगर किसी ने किया है तो वो था हडसन टेलर। हडसन टेलर का बाप ओरिजिनली वो ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च का ले प्रीचर थे। पता नहीं आप लोगों को सुना ही हुआ कि नहीं कि कोई लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे थे कि मेथोडिस्ट चर्च इन ब्रिटेन वो क्या है मर्दों का शादी लड़कियों का शादी को लाइसेंस करने के लिए वो लोग उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च ने वो नियम लिया है करके LGBTQ का नियम वो मानते हैं करके वैसे लिया करके वो खबर हर जगह में फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देश में जो मेथोडिस्ट चर्च है वो ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च अभी जो है वो ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च नहीं है, वो अमेरिकन मेथोडिस्ट है। ठीक है, अगर हम कलकत्ता के शहर में देखेंगे तो कलकत्ता के शहर में 2 ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्चेस हैं। एक है ऑस्मुंड मेमोरियल जो SN बैनर्जी रोड में है और दूसरा है ये सडर स्ट्रीट चर्च। ठीक है, वो ये दोनों चर्चेस ओरिजिनली ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च थे और वो जब यूनियन मूवमेंट हो रहा था तो वो नॉर्थ इंडिया में CNI के चर्च में ब्रिटिश मेथोडिस्ट ज्वाइन किया। तो अभी वो ब्रिटिश मेथोडिस्ट कहां पे है? CNI चर्च में हमारे देश में। और CSI चर्च में साउथ इंडिया में जाएंगे तो चेन्नई में वो जो एग्मोर वेस्ली चर्च है, पेरम्बूर वेस्ली चर्च है, ये सब ओरिजिनली ब्रिटिश मेथोडिस्ट लेकिन CSI में ज्वाइन किया है। खैर वो सब अलग बात है। ये उस जमाने में इनका बाप हडसन टेलर का बाप जो था ब्रिटिश मेथोडिस्ट चर्च के ले प्रीचर थे। तो आज हम हडसन टेलर का जिंदगी के बारे में कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जब ये छोटा सा जवानी में जो था अपने माँ बाप के विश्वास से उनको पसंद नहीं हुआ तो वो माँ बाप से दूर भाग के चले गए। और एक दिन ऐसा हुआ, एज अ यंग मैन ही रैन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर क्रिश्चियन बिलीफ। लेकिन 17 साल के उम्र में उसने एक छोटा सा ट्रैक्ट पढ़ा जहां पे वो ट्रैक्ट का नाम है पुअर रिचर्ड करके वो ट्रैक्ट है। उस कहानी को पढ़कर वो अपना जिंदगी का परिवर्तन होकर और मसीही विश्वास में आकर और दिसंबर 1849 में उसने अपने जिंदगी को हवाले किया, सरेंडर किया है कि वो चाइना को मिशनरी के जैसे जाएगा। ठीक है, तो ये उनका डिसीजन था कि वो चाइना को मिशनरी बन के जाएंगे करके। अब इस समय 1850 में वहां पे एक बहुत बड़ा मिचिल हुआ, उसको बोलते हैं टाइपिंग रिबेलियन। तो ये जो आंदोलन जो हुआ है, टाइपिंग का मतलब होता है ग्रेट पीस। तो ये टाइपिंग आंदोलन जो होता है जब निकल गया है, वहां का जो लीडर जो इस आंदोलन को शुरू किया है वो क्रिश्चियन ट्रैक्ट्स को पढ़कर उसने ये आंदोलन शुरू किया। और इस टाइम में क्या हुआ है कि पूरे दुनिया के आंख चाइना के ऊपर में थे और चाइना में बस एक ही ऑर्गेनाइजेशन था चाइना का अंदर में
जिसका नाम था चाइना इवेंजलाइजेशन सोसाइटी। और वो लोग बस मिशन कर रहे थे वहां पे। और जब इस समय पूरा दुनिया का आम चाइना में था, तो ये चाइना इवेंजलाइजेशन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंस उसको मिल गया कि वहां पे वो लोग मसीही काम कर रहे हैं करके। इस वक्त क्या हुआ, जब ये 1815 का रिबेलियन में ये लीडर वो कर रहा था, तो उस टाइम में हडसन टेलर को अपने पढ़ाई से उसको खींचकर उसको चाइना जाने के लिए उनको मौका दिया गया था। जब वो शंघाई चाइना में जब आए, वो 22 उम्र के थे, ही वॉज ओनली 22 ईयर्स, और चाइनीज का भाषा नहीं जानते थे। और ये चाइना इवेंजलाइजेशन सोसाइटी उस जमाने में, वो उन लोगों ने हडसन टेलर को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, कोई मिशन गाइडेंस नहीं दिया, कोई मिशन फिलॉसफी नहीं सिखाया। और एक और बात था कि फंड्स हर समय कम था, पैसा सही समय में पहुंचता नहीं था। ठीक है, इस प्रकार का प्रॉब्लम था ये चाइना इवेंजलाइजेशन सोसाइटी का। तब टेलर ने क्या किया, उसने मन को ठान लिया और उसने नया रूल्स बनाया। उसमें से एक रूल था कि वो अपना ड्रेस पूरा बदल कर चाइनीज लोगों के जैसे ड्रेस पहनने लगे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तो इंग्लैंड में जो बाकी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उनको वहां पे भेजा, वो लोग थोड़ा गर्म हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां पे हमको जाके चर्चेस बनाना है। तो इनका प्लान था कि इंग्लैंड में जैसा चर्च है वैसे ही चर्च हमको चाइना में बनाना है। लेकिन वो इसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने सोचा यहाँ पे जो भी चर्च है, जिसका जो भी है, उसका मॉडल और शेप जो है चाइनीज लोगों का बिल्डिंग के जैसे होना चाहिए, इंग्लैंड का जैसा बिल्डिंग के जैसे नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बताया, लोगों को बताया, यानी कि मिशनरी लोगों को बताया, इंग्लैंड में बताया, इट इज नॉट देयर डी नेशनलाइजेशन बट देयर क्रिश्चियनाइजेशन दैट वी सी। हम उनको अपने चाइनीज दस्तूर से उनको हटाना नहीं चाहते, लेकिन हम उनको मसीह विश्वास में ले आना चाहते हैं। क्योंकि वाई शुड बी मेक उनको एंग्लो एंग्लो क्यों बनाना पड़ता है, हमको बस इवेंजलिज्म करना है ना। तो उनको चाइनीज को अपना दस्तूर, उनका कल्चर को बदलने का जरूरत नहीं है, बस उनको विश्वास सिखाना है और विश्वास के मुताबिक जिंदगी चलाना, वही काफी है करके उन्होंने समझाया। एंड वो मन को टान लिया था कि यहाँ के लोगों का ड्रेस पहनना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उनको जाके मसीह विश्वास सिखाना है, तो उनका ना केवल उनका ड्रेस पहनना चाहिए, उनका कस्टम्स को भी हमको मानना चाहिए। यानी कि वो लोग एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बुजुर्ग लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। जैसे बंगाल का कल्चर में भी थोड़ा सा वो है कि वो बुजुर्गों को रेस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने वो उन लोगों का कल्चर को अपनाने लगा, उनका ड्रेस पहनने लगा, उनका भाषा सीखने लगा, और उनके भाषा और उनके कलाचार के द्वारा उनको शिक्षा और देने की कोशिश किया, ताकि वो लोग भी विश्वास में आएंगे करके। ये था हडसन टेलर। ठीक है, और हम देखते हैं मिशनरीज तो जब मिशनरीज चाइना में जो आए, वो मर्चेंट्स और सोल्जर्स के पीछे पीछे आए। जब मर्चेंट लोग यानी कि व्यापारी लोग, इंग्लैंड के व्यापारी लोग जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो लोग चाइना में घुसे, और उनके साथ साथ उनके सोल्जर्स घुसे, उनके पीछे पीछे ये मिशनरी लोग आए थे। और उस टाइम में जब वो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के देश में, उन्होंने एक युद्ध लड़ा था चाइनीज के साथ। किसके लिए? उनको बोलते हैं ओपियम वॉर्स। ये ओपियम का युद्ध क्या है? ओपियम जो है नशा देने वाला एक चीज है, जैसे कि गंजा नशा देता है, लेकिन उससे भी थोड़ा स्ट्रांग है ओपियम। अब ये ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, व्यापारी लोग, वो चाइनीज लोगों को ओपियम को बेच रहे थे, ताकि उन लोगों से उनका सिल्क मटेरियल वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये ओपियम ट्रेड में उन्होंने एक ट्रीटी बनाया। ठीक है, और उस ट्रीटी में क्या किया उन्होंने, अग्रीमेंट जो किया था, ये चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो अग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट या ट्रीटी में उन्होंने ओपियम का ट्रेड के बारे में ट्रीटी बनाया था। लेकिन उस ट्रीटी के साथ उन्होंने क्या किया कि ये मिशनरी लोग भी आएंगे,
इसलिए उनको भी मौका देना चाहिए, उसको भी उसमें मिला दिया। ठीक है, इस ऐसे करने के कारण ये चाइनीज लोगों के बीच में रॉन्ग सिग्नल्स निकलने लगे, क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे थे, हमारा जो बुजुर्गों का जमाना का जो एंशियंट सिविलाइजेशन चाइना का है, अभी वो क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है। कैसे? इंग्लैंड के युद्ध के मशीन्स के द्वारा और उनके रिलीजन के द्वारा। तो ऐसा एक नफरत पैदा होने लग गया। तो इसीलिए टेलर को क्या करना पड़ा, ऐसे नफरत से और मिस इंटरप्रिटेशन से उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। एक प्रकार से तो वो ट्रीटीज और जो एग्रीमेंट जो बनाया वो अच्छा था मिशनरीज के लिए, क्योंकि वो आसान से देश के अंदर में घुस सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम तो ये था कि वो लोगों के साथ एक अच्छे तरह से मिलजुल कर उनको मसीही विश्वास सिखाने में वो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये क्या सोचने लगे, ये इंग्लैंड के देश ने हमारे ऊपर हमला किया, इंग्लैंड के देश ने हमारे ऊपर युद्ध किया, अब इंग्लैंड के देश क्या कर रहे, उनका धर्म को हमारे धर्म के ऊपर में वो जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया वो ट्रीटी के कारण। तो इसीलिए ये जो जेम्स हडसन टेलर जो थे, उन्होंने क्या किया, वो उस प्रैक्टिस से दूर हटकर उन्होंने कोशिश किया कि इन चाइनीज लोगों का ड्रेस पहनेंगे, चाइनीज लोगों का कस्टम सीख लेंगे, चाइनीज लोगों का भाषा में बात करेंगे, चाइनीज लोगों का दस्तूर को हम मानेंगे। इस प्रकार से वो करने लगे ताकि उन लोगों से मेल झूल होने के कारण उनको विश्वास भी अच्छी तरह से बांट सकेंगे। और जब उन्होंने वहां पे थे 6 साल के लिए, तो वहां पे चाइनीज के भाषा, बहुत सारे भाषाएं चाइनीज लोगों के बीच में है, मैंडारिन है, चाओजू है, वू डायलेक्ट्स है। तो ये सब भाषाओं को सीख लिया, और ये सीखने के कारण ये वू भाषा में उन्होंने जो बोलने वाला चाइनीज है, बोलने वाला चाइनीज के लैंग्वेज में उन्होंने नया नियम को पूरा ट्रांसलेट किया। और इस समय में उन्होंने एक मिशन हॉस्पिटल भी बनाया था वहां पे। ठीक है, अब ये अभी तक वो चाइना इवेंजलाइजेशन सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 1860 में वो वापस इंग्लैंड के देश में गए और अपना रेजिग्नेशन पत्ता दे दिया। CES चाइना इवेंजलाइजेशन सोसाइटी को उन्होंने रेजिग्नेशन पत्ता दे दिया। उस रेजिग्नेशन देने के बाद इंग्लैंड के देश में लोगों से बातचीत करके वहां पे नया मिशनरीज उत्पन्न किया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम था चाइना इनलैंड मिशन। और ये चाइना इनलैंड मिशन का फाउंडर हडसन टेलर थे, उन्होंने खुद बनाया और यहाँ पे नया नया नियम बनाया। उस टाइम में 1866 में जब वो वापस लौट रहे थे चाइना का देश में, तो उनके साथ 16 मिशनरीज लेके गए और उन्होंने मन में ये निर्णय कर लिया कि मैं वो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का जो गलतियां थे वो गलतियां नहीं करेंगे। तो उन्होंने नया नया पॉलिसीज बनाया ये चाइना इनलैंड मिशन में। और उनका नया पॉलिसीज क्या था कि चाइना इनलैंड मिशन जो है किसी से फंडिंग के लिए पैसा डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। अब सोच के देखो ये किस प्रकार का पॉलिसी है। देखो, चाइना इनलैंड मिशन चाइना में काम करने के लिए अपने मिशनरीज वहां पे भेजे, 16 मिशनरीज है। अब ये क्या करेंगे, किसी से भी फंडिंग के लिए पैसा नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली कोई भी फंडिंग के लिए नहीं पूछेंगे। दूसरी बात, ठीक है, मालूम नहीं आप लोग अगर कोई मिशन कहीं पे जाके करना चाहते हैं तो आप तो सबसे पहले फंडिंग के बारे में सोचते हैं ना। सबको ही तो ऐसे ही सोचते हैं कितना फंड मिलेगा करके, अमेरिका से फंड मिलेगा कि यहां से फंड मिलेगा, डेनमार्क से फंड मिलेगा। हम लोग मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस आज के दुनिया में देखेंगे तो फंड के पीछे में लगे हुए, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई भी फंडिंग किसी से मांगेंगे नहीं। दूसरी बात, उनके नीचे में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी का गारंटी नहीं देंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या है,
जो भी इनकम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, चाहे आदमी डायरेक्टर हो या मिशनरी हो, जो भी है, जो भी इनकम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो इक्वली सबको बांट दिया जाएगा। अब आजकल के जमाने में नहीं होता ऐसे। जब मिशन ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग आता है तो उसमें 50% जो है, 50% से ज्यादा ही डायरेक्टर को चले जाता है और बाकी जो बच जाता है वो मिशनरीज और इवेंजलिस्ट को जाता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले सैलरी हम गारंटी नहीं करेंगे, लेकिन जब भी फंड्स आएंगे, वो चाहे हडसन टेलर एज डायरेक्टर हो या उसके अब नया नया ज्वाइन किया हुआ मिशनरी हो, सबको इक्वल पैसा मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा तीसरा उनका बात था। चौथा बात तो ये था, वो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज को बुलाएंगे काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन का हो, चाहे वो बैप्टिस्ट का हो या मेथडिस्ट का हो या एंग्लिकन चर्च का हो या कोई भी डिनोमिनेशन का हो, सबको इक्वली मौका देना चाहिए चाइना में आके काम करने के लिए। दूसरी बात, जेंडर, यानी कि चाहे वो स्त्री हो या मर्द हो, सबको मौका मिलेगा अगर वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। पांचवी बात, फिर बाद में देखते हैं, और चाहे वो स्त्री जो आने वाली है वो सिंगल हो या शादीशुदा हो, उसको फुल मिशनरी अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब ये आप लोग सोच के देखिए, 1860 में ये बहुत रैडिकल चीज है, क्योंकि उस जमाने में औरतों को देयर वाज नो स्टेटस। इंग्लैंड के देश में वुमेन नेवर हैड मच स्टेटस। ठीक है, दे वर नॉट गिवन रिकग्निशन, दे कुड नॉट टेक इंपॉर्टेंट जॉब्स। डायरेक्टर बनेंगे, उनको पूरा सैलरी, उनका सैलरी डिफरेंट रेट में मिलता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, चाहे वो सिंगल औरत हो या मैरिड औरत हो, शादीशुदा हो, तो उसको पूरा मिशनरी अपॉइंटमेंट देंगे। इस प्रकार से उन्होंने नियम बनाए। और आखिरी में, हर एक मिशनरी जो चाइना में काम करेगा, उनको चाइना लोगों का ड्रेस पहन के ही मिशनरी काम करना है। वो इंग्लैंड का देश का ड्रेस यहाँ नहीं पहनना चाहिए करके ये सब नियम बनाया। तो जब टेलर, जेम्स हडसन टेलर, जब 1905 में जो उनका मौत हुआ था, तो उस जमाने में, उस टाइम में उनके मेहनत से ये चाइना इनलैंड मिशन के द्वारा 205 मिशन स्टेशन, 849 मिशनरीज और 1,25,000 चाइनीज क्रिश्चियंस। हडसन टेलर यही बोलते थे, ड्रीम सो बिग दैट अनलेस गॉड इंटरवीन्स इट विल फेल। इतना बड़ा सपना बनाओ कि उस सपना को देखकर खुदा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे करके इन्होंने, ये उनका कहावत था। और भी हम आपको बहुत एक अजीब बात बताना चाहते हैं, जो जिसमें इनका जो धार्मिकता को हम देखते हैं, जेम्स हडसन टेलर का धार्मिकता को देखते हैं। क्या हुआ उस टाइम, ये एक घटना हुआ वहां पे, जहां पे इनका धार्मिकता और इनका मन का तेज वहां पे नजर आता है। कैसे, चाइना इनलैंड मिशन जो है वो 1900 में, उस टाइम में चाइना में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसको बोलते हैं बॉक्सर आंदोलन, बॉक्सर रिबेलियन। ठीक है, और ये बॉक्सर रिबेलियन में काफी मिशन ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे थे, उन लोगों का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ, कई लोगों का मौत हुआ, उनको मार दिया गया। इस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी बीच में आ गया और एक और बार बीच में आके वो क्राइसिस को उन्होंने खत्म किया, वो सेटल किया। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर में ब्रिटिश आर्मी ने उनको एक जबरदस्ती करके एक नया नियम बनाया कि जो कुछ भी मिशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्टी या बिल्डिंग तोड़ा या किसी को मारा, तो उनको चाइनीज गवर्नमेंट को उसको कॉम्पनसेशन में उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उनका लॉस जो है वो बैलेंस हो जाएगा करके। अब ये काफी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से चाइनीज गवर्नमेंट से उनको पैसा मिला ताकि उनका जो भी लॉस है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन चाइना इनलैंड मिशन में हडसन टेलर ने इनकार किया। जो गवर्नमेंट जो आया, उनका लॉस का पे, जो भी उनका खोया हुआ
बिल्डिंग्स टूट गए, मिशनरीज मर गए, तो उसके लिए हडसन टेलर ने चाइनीज गवर्नमेंट से पैसा लेने का इनकार किया। उन्होंने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ गए कि ये बॉक्सर आंदोलन में ना केवल मिशनरीज को तकलीफ, लेकिन चाइनीज लोग भी उन्होंने भी उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब जब उनका भी लॉस हो, उनसे क्यों हम पैसा लेंगे करके उन्होंने वो पैसा लिया नहीं और छुआ नहीं। और बाद में हम देखते हैं कि उनके मौत के बाद CIM के मिशनरीज ने एक अजीब बात देखा कि इन लोगों ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए, और उसके कारण, ऐसा खड़े होने के कारण चाइनीज लोगों ने अपने दिल को खोलकर, और काफी लोग मसीही विश्वास में आए, और इस प्रकार से आए कि कोई प्रकार का डिप्लोमेटिक ट्रीटी भी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसलिए हडसन टेलर का एक बहुत बड़ा दिल में विश्वास था, और वो क्या था? गॉड्स वर्क डन इन गॉड्स वे विल नेवर लैक गॉड्स प्रोविजन। खुदा का काम, खुदा के अरमान के मुताबिक जब हम चलाते हैं तो खुदा का दान वहां पे होता है, गॉड विल प्रोवाइड। तो ये विश्वास था उनका, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, किसी से पैसा नहीं। सो हम लोग भी जब मिशन ऑर्गेनाइजेशन में घुसेंगे, पता नहीं, आज हमने ये हडसन टेलर का कहानी बताया, अब हो सकता है कि आपके दिल में आपको कुछ खुदा ने बात किया रहेगा। अगर आपको लगता है कि खुदा बुला रहे हैं आपको इस प्रकार से कहीं दूर जाके मिशन का काम करना है, तो आप मेरे बात को मत सुनना, लेकिन खुदा का जो आवाज, जो दिल में बात होता है, उसको तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये बात हम हडसन टेलर से बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं कि खुदा का काम, खुदा के तरीके से करना, खुदा के नियम से करना, उसमें जब हम ये सफलता देखेंगे कि उसमें खुदा का जो दान जो है वो कभी भी, उसमें कुछ भी कमी कभी नहीं होगा करके हम देखते हैं कि उनके मेहनत से कितने क्या है, मिशन स्टेशंस, कितने हॉस्पिटल्स, कितने नए 1,25,000 विश्वासी इनके मेहनत के कारण। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास करना चाहिए, और हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर दूसरे लोगों को भी विश्वास में ला सकते हैं। जब हम परमेश्वर का काम, परमेश्वर का नियम के मुताबिक करेंगे, तो हम वहां पे आशीष और सफलता और अभिषेक को वहां पे देखेंगे। चलो हम प्रार्थना करेंगे इस टाइम में, और इस मीटिंग को हम लोग बंद करेंगे। ठीक है? हमारे खुदावंद खुदा, हमें ऐसा जागृति दीजिए कि हम आपके सेवा ऐसा करेंगे जिस प्रकार से आपका अरमान पूरा हो, कि हम आपको सब कुछ देंगे पर उसको तोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, कि जब हम क्लेश और परेशानी में पड़ेंगे तो अपने जख्म को नहीं देखेंगे, और जब हम मेहनत करेंगे तो ऐश का वक्त नहीं ढूंढेंगे। बस इतनी ही बात में हम खुश रहेंगे कि हम आपके इरादे को हम पूरा कर रहे हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।